हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का फोर्थ वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम 2D में हम 2D पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले वाले में रेक्टेंगल पढ़ाया था, उसका थ्योरी भी पढ़ाए हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराए हैं। नहीं तो पहले वाले वीडियो देख ले, उसके बाद इसको देखें तो चीज़ें ज़्यादा आसान से समझ में आएगी। आज हम स्क्वायर के बारे में, जो 2D का स्क्वायर है उसके बारे में आज बताएंगे। तो देखिए आज स्क्वायर इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। अब इसका क्या कंडीशन है? वर्ग यानी इसमें सभी जो साइड होते हैं यानी भुजा जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराभुजा होते हैं। यानी ऑल साइड्स आर क्या? इक्वल। यानी अगर हम कहें कि ए बी सी डी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। लेकिन इतना कहने से होगा नहीं। यानी दूसरा कंडीशन क्या है? जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। अगर ये इतना तक कहें तो वो रोम्बस का एग्जाम्पल हो जाता है, रोम्बस का फिगर हो जाता है। लेकिन अगर जैसी कह रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कोण बराबर डी बराबर 90 डिग्री, तो ये कौन सा फिगर? यानी ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? स्क्वायर का रिप्रेजेंट करता है। अब मान लेते हैं ये इसका सभी साइड इक्वल है, तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर बराबर कितना? ए मान लेते हैं। ए यूनिट यानी यूनिट मान लेते हैं। अब इसी पर हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? उसके बाद डायगोनल निकालेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम इसको निकालते हैं। देखिए पहले वाले में हमने क्या बोला कि अगर ये इसको क्या माने? ए मान लिए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। यानी ऑल साइड्स कितना? इक्वल होता है। ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल, यानी इक्वल है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माने वर्ग, यानी क्षेत्रफल। एरिया माने क्षेत्रफल, स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? भुजा इंटू भुजा। यानी इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं साइड इंटू साइड। मतलब ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। क्या होता है? ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। क्या हुआ? अब इसका यूनिट क्या है? किसका? एरिया का। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट के रिलेटेड में, यानी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी रहे एक ही रहेगा, मीटर स्क्वायर या चाहे सेंटीमीटर, या जनरल बात करें तो स्क्वायर यूनिट होगा। यानी भुजा यानी साइड इंटू साइड, ए इंटू ए स्क्वायर। यहाँ हिंदी में साइड को भुजा बोलते हैं, भुजा इंटू भुजा बराबर ए स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आया है कि आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी थोड़ा भी यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माने वर्ग, स्क्वायर माने वर्ग, भुजा इंटू भुजा यानी साइड इंटू साइड ए स्क्वायर होता है। और इसका यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चे साइड इंटू साइड जानते हैं लेकिन यूनिट नहीं जानते, तो इसलिए यूनिट भी बहुत जरूरी है। चलिए अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब परिमाप, पेरीमीटर मीटर यानी परिमाप। ये क्या है? हम क्या बताए थे? परिमाप में क्या बताए थे कि सम ऑफ द बाउंड्री, यानी परिमाप में हम जब बताए थे, अगर शुरू में ही आप क्लास किए होते तो हम पेरीमीटर का मतलब समझाए थे, एरिया का मतलब समझाए थे,
यानी सभी का मतलब समझाए थे, उसका मीनिंग समझाए थे। तो पेरीमीटर भी क्या कहलाता है? बाउंड्री का सम। यानी बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसका बाउंड्री तो यही हुआ। यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब क्या हो गया? 4a। अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट देखिए, ये बाउंड्री यानी लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री, उसको क्या कहलाता है? इसको क्या पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा। सिंपल एक ही होगा, या तो मीटर नहीं तो सेंटीमीटर। यानी 4a क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल बात में, 4 इंटू साइड। और दूसरा अगर हिंदी में लिखें तो 4 इंटू भुजा। ये क्या हो गया? इसका यानी पेरीमीटर हो गया। किसका? स्क्वायर का। किसका? स्क्वायर का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल ये क्या है भाई? डायगोनल। अब देखिए डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल यानी विकर्ण। देखिए ये भी उसी प्रकार डायगोनल यानी विकर्ण। इसमें भी विकर्ण कैसे होगा? अगर हम कहें कि ये क्या है? ये विकर्ण है। अगर हम इधर से खींचे तो ये भी विकर्ण है। मतलब इसमें विकर्ण इक्वल होगा। मतलब AC बराबर क्या है? BD। ये क्या कहलाता है? विकर्ण। और दोनों क्या होगा? यानी क्या होगा? इक्वल होगा। AC सॉरी, इसको हिंदी में बड़े में कैपिटल में, AC एंड BD क्या होगा? विकर्ण होगा। इसका एक एग्जाम्पल, नंबर ऑफ विकर्ण निकालने का n इंटू n-3/2, यानी नंबर ऑफ विकर्ण किसी भी पॉलीगॉन में आपके नंबर ऑफ विकर्ण की निकल जाएगा। अगर इसमें 4 n बराबर साइड्स 4 इंटू 4 यानी 2, यानी 2 विकर्ण होगा। एक विकर्ण ऐसे होगा, एक विकर्ण ऐसे होगा। यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात करता है, लॉन्गेस्ट साइड की बात कर रहा है। इसमें लॉन्गेस्ट साइड यानी AC, सबसे लंबी भुजा, वो उसका क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। अब देखिए इसमें भी वही चीज है कि अगर हम इतना को भूल जाएं तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी कल भी बताए थे कि अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगा तो हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या रखिएगा? पाइथागोरस थ्योरम। यानी इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक वैसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, यानी वन कोण कितना? 90 डिग्री हो, तो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी इसको 90 डिग्री हो, इसको राइट एंगल। अब इसमें पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस, और जो एगो बेस हुआ एगो परपेंडिकुलर हुआ। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? यहां निकाल देते हैं पाइथागोरस। यानी हम लिखेंगे यहां, अगर ई की बात करें A, B और C, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताए थे कि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। अब इसी के जगह पर ये लिखते हैं, क्या लिखे बताए थे? हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या? परपेंडिकुलर एंड किसका? बेस के स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ बेस। सिंपल। अब यहां क्या, इसी फिगर को हम अगर इसके में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? AC के स्क्वायर बराबर कितना? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। हमारे अनुसार यहाँ AC बराबर क्या होगा? ये क्या हो गया? AC बराबर AB बराबर A है, तो A के स्क्वायर और A के स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब यहां लिख रहे हैं, कल भी बताए थे कि अगर इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अंडर रूट में, यानी स्क्वायर रूट में। क्या? स्क्वायर रूट में। यानी अब देखिए AC बराबर कितना हो गया? देखिए ये A दो गो है, तो यानी ये बाहर निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं √2a। ये जो A है वो बाहर है, यानी ये हुआ क्या? अपना डायगोनल का वैल्यू क्या हुआ? AC बराबर √2a। √2a जो है स्क्वायर से बाहर है, यानी स्क्वायर रूट से बाहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ A स्क्वायर है, यानी दो गो है, तो दो गो में स्क्वायर रूट में एक बाहर निकलता है, और दो एक है, यानी उसके स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं
कि ए सी, यहां इसको मिटा रहे हैं, यानी ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी डी बराबर अंडर रूट 2 इंटू ए, इसको क्या, यानी 2 अंडर रूट 2 इंटू साइड, ये भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू भुजा, ये भी लिख सकते हैं। अब इसकी बात करें यूनिट, यूनिट की बात करें, यूनिट बराबर कितना होगा जी, ये भी कि इसका एक लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, या तो मीटर या तो सेंटीमीटर। ये देखिए ए सी और क्या बी डी बराबर होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, विकर्ण को, यानी डायगोनल को। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो प्रूफ किए हैं, अंडर रूट 2 इंटू साइड्स, अंडर रूट 2 इंटू भुजा, यूनिट बराबर मीटर सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है सिंपल, आज तो बेसिक क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिएगा। सॉरी, कह रहा है कि एक स्क्वायर है, यानी एक स्क्वायर है जिसकी लंबाई कितना है, 11 मीटर है, यानी 11 मीटर है। यानी इसको हम अगर कहें ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, यानी भुजा साइड बराबर कितना है, क्वेश्चन है साइड बराबर कितना है, 11 मीटर। तो क्या निकालना है, देन टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर साइड बराबर 11, यानी ए भी 11, तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, यानी गिवन ए बराबर कितना है, 11 मीटर है। तो एरिया बराबर कितना बताएं जी, अभी जस्ट साइड इंटू साइड है ना, तो बराबर 11 इंटू 11 बराबर कितना होगा, 121 क्या, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइड 11 मीटर इंटू 11 मीटर, तो 11 इंटू 11 121, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बराबर कितना हो गया, 4 इंटू साइड का मतलब भुजा, तो क्या हो गया 4 इंटू 11 बराबर 44 क्या हो गया, मीटर, ओनली 4 मीटर। क्यों, क्योंकि 4 इंटू साइड बराबर 11, यानी 44 मीटर। अब एक क्वेश्चन और, अब इसी में आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए कुछ नहीं है, एकदम बहुत सिंपल है, क्योंकि बेसिक हम पढ़ा रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन भी करवाना जरूरी है। अब कह रहा है कि एक, अब थोड़ा सा इससे टफ क्या, थोड़ा सा, अगर कहा कि एरिया बराबर 289 है, क्या है 289 सेंटीमीटर है, तो क्या कर रहा है, टू फाइंड डायगोनल ऑफ किसका, स्क्वायर, है ना। तो हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है ए बराबर कितना है, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एरिया है, सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है, पहले साइड निकालना है। क्या निकालना है, साइड निकालना है। क्या निकालना है, साइड निकालना है, और डायगोनल का फॉर्मूला हम जो जानते हैं वही यूज करना है। बहुत ही सिंपल है ये 2D फिगर, यानी हमें, अब देखिए एरिया कितना, एरिया बराबर कितना होता है, भुजा, यानी सॉरी भुजा भी लिख सकते हैं, नहीं तो साइड के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी साइड के स्क्वायर, यानी मतलब ए के स्क्वायर, अगर साइड ए मान लेते हैं, यानी ए के स्क्वायर, ए एरिया कितना दिया हुआ है यानी 289 बराबर कितना, ए स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है, तो इधर जाएगा तो कोई स्क्वायर रूट में, यानी ए बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट 289। अब हम बताए थे कि 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर रूट आप याद कर ले, तो ये किसका है, 17 का स्क्वायर रूट। 17 इंटू 17 कितना होता है, तो यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर अंडर रूट 17 इंटू 17, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा,
यानी a बराबर 2 में a को बाहर तो निकलता ही है, यानी 17। यहाँ क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो खाली सेंटीमीटर होगा, यानी a का मान आ गया सेंटीमीटर, यानी a बराबर कितना आ गया 17। कुछ नहीं किए, एरिया बराबर जो लिखा हुआ है साइड के स्क्वायर यानी a के स्क्वायर, 289 एरिया के जगह पर रखेंगे, a स्क्वायर, a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, a बराबर 17 इंटू 17 17 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसको क्या निकालना है, हमें हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकालना है ना, तो डायगोनल निकालेंगे। हमें ए बराबर कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, यानी हमें जो भुजा है यानी साइड है वो कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब देखिए बताइए डायगोनल का फॉर्मूला कितना होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना होता है, √2 इंटू भुजा, होता है कि नहीं होता, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू साइड, भुजा को साइड भी कर सकते हैं हिंदी में। तो क्या हो गया √2 इंटू 17 क्या सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि विकर्ण की लंबाई ये है विकर्ण, इसको अगर ए बी सी डी तो क्या ए बी विकर्ण है, ए बी विकर्ण है तो ए बी बराबर ये BD भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो BD भी इक्वल होता है, यानी √2 इंटू 17 सेंटीमीटर, ये दोनों की लंबाई होगा, यानी दोनों इक्वल होता है, AC और सॉरी AB लिख रहे हैं, AC और BD बराबर क्या होगा, इक्वल होगा, स्क्वायर में AC और BD क्या होता है इक्वल, अगर कोई भी एक निकाल लीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक उसी के बराबर होगा। तो ये हो गया क्या डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी √2 इंटू 17 सेंटीमीटर। देखिए आप √2 का वैल्यू भी रख सकते हैं, तो कुछ का आप जैसे √2 का मान आप लिख लीजिए 1.414, √3 का मान 1.732, ये सब कम से कम याद के लिए रहिए, आपको कभी कभी पुट करके देगा तो वो भी रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।